कृपया आप मंच पर आइए। माननीय मंत्री मत्स्य एवं पशुपालन विभाग बिहार सरकार मुकेश सहनी युवा हैं और काफ़ी एनर्जेटिक है, काफ़ी कुछ नया विजन है इनके पास काम करने को लेकर। तमाम सवाल हम खुलकर पूछेंगे और यकीन मानिए कि कोशिश करेंगे कि उन तमाम सवालों का हम जवाब लें। तो मुकेश सहनी जी, सबसे पहले तो इस मंच पर बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष तौर पे जी बिहार झारखंड को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे हमारे उपस्थित हमारे डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद जी हैं और तमाम यहाँ पे आप सभी मेहमान को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मुकेश जी, मंत्री को सुनते तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम देखा गया है कि मंत्री लोगों को सुन रहे हो, तभी रास्ता निकलेगा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये लगातार सुन रहे हैं। देखिए, आप मंत्री को बहुत जगह सुनेंगे, उप मुख्यमंत्री को बहुत जगह सुनेंगे, लेकिन वो आपको सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और यही भागलपुर शहर की खूबसूरती है। तो अब तक जो कार्यक्रम आपने देखा मुकेश जी, आत्मनिर्भर बिहार बनाने की दिशा में इस तरह के कार्यक्रम का कितना महत्व है और इससे क्या निचोड़ निकलता है? निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आप लोग चला रहे हैं और जहाँ भी मौका मिलता है मैं आत्मनिर्भर बिहार के कार्यक्रम में पहुँचता हूँ और यहाँ पे बैठ के सुनता हूँ एक एक समस्या को और कोशिश हो रहेगा कि ये सारे समस्या कैसे दूर हो सरकार के स्तर से। तो बहुत ही अच्छा अनुभव मिलता है, 2-2 3-3 घंटा बैठ के एक एक मुद्दे पे समझना, भागलपुर के बारे में समझना, भागलपुर में जो भी दिक्कतें हैं, बहुत सारी दिक्कतें जो सरकार के स्तर से दूर किया जा सकता है और हम लोग को जागरूक रहने के कारण ये सारी चीज़ व्यवस्था सही हो सकता है। तो इस पर काफ़ी अच्छा है कार्यक्रम, पूरे बिहार में आप लोग चला रहे हैं, इसके लिए विशेष तौर पे धन्यवाद। बिल्कुल मुकेश जी, ये सवाल जो अगला मेरी तरफ से हो रहा है, ये सवाल सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है कि मैं आपसे करूं, क्योंकि आप बिहार सरकार में मंत्री हैं और उस समाज से आते हैं जो मेरे हिसाब से बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तमाम जो निषाद समाज के लोग हैं, वो जो तमाम मछुआरे हैं, वो सब नदियों के किनारे रहते हैं। इस वक्त इलाका डूबा हुआ है, तो उनके सामने किस तरह की मुसीबत है और आप क्या कुछ कर पा रहे हैं फिलहाल उनके लिए? देखिए, मैं तो बिहार सरकार में हूँ, एक बिहार सरकार का पार्ट हूँ और मेरे लिए बिहार के 12 करोड़ जनता के लिए मैं आज काम कर रहा हूँ। मेरे पास जो जवाबदेही है मत्स्य एवं पशुपालन मंत्रालय में मैं काम कर रहा हूँ। आज की तारीख में बिहार में जहाँ भी जो भी समस्या है, खास करके पशु को चारा उपलब्ध कराना, पशु को उपचार कराना, मेडिसिन पहुँचाना और बहुत सारे वर्क जो है वो हम लोग कर रहे हैं। पार्टी अपने स्तर पे भी बाढ़ में लोगों को मदद कर रहे हैं और सरकार के स्तर पे इस बार नई हम लोगों ने पॉलिसी लाया है पहली बार कि जो बाढ़ में जो खास करके पशुपालक भाई या जो भी लोग हैं इसमें जो काम कर रहे हैं उनको नुकसान होने पे हम लोग इस बार मुआवजा देने का काम कर रहे हैं। जैसे किसी का पशु अगर बाढ़ में अगर मृत्यु हो गया तो उनको एक परिवार को एक पशु पे 30,000 रुपये का मुआवजा देंगे, जो एक परिवार को 3 पशु तक दिया जा सकता है। तो ऐसे उसी तरीके से मछुआरा भाई के लिए भी हमने स्कीम लाया कि बहुत सारे तालाब में मछली बाढ़ के समय में बह जाना होता है, तो उसमें हमने उनके लिए भी रखा है व्यवस्था कि उनको भी हम लोग सरकार की तरफ से सब्सिडी दें। जाल नाव में अगर कहीं पे अगर दिक्कत हो, जाल फट जाए या नाव टूट जाए तो उसके लिए भी हम लोग मुआवजा देंगे। तो सरकार अपने स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं और पूरे बिहार में खास करके मैं घूम घूम के एक एक जगह मॉनिटरिंग कर रहा हूँ कि खास करके पशु चारा सही से जगह जगह पहुँचे और सरकार जहाँ पे भी कहीं पे दिक्कत है सरकार में और वहाँ के जनता के बीच में कहीं पे कोई काम नहीं हो पा रहा या ये आपदा के समय में उनकी समस्या है, अगर कोई भोजन हो या राशन हो नहीं उपलब्ध हो रहा, तो हम माननीय जहाँ स्थानीय सांसद या स्थानीय प्रतिनिधि जो हैं उनसे बात करके वो सब पूरा कर रहे हैं। और आप सबको पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा कहना एक ही रहा कि बिहार के जो खजाना है उस पर हमेशा अधिकार जो है आपदा पीड़ित लोगों का है और उस नीति के तहत आज बिहार में हम लोग काम कर रहे हैं और सरकार अपने स्तर पे मुझे लगता है कि हर जगह बेहतर काम कर रहे हैं। कहीं कहीं दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें को हम लोग दूर कर रहे हैं। बिल्कुल मुकेश जी, जाहिर सी बात है कि इन तमाम योजनाओं पर काम चल रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बाढ़ से निपटने के लिए, बाढ़ जैसी चुनौती का सामना करने के लिए आपको नहीं लगता कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की ज़रूरत है? और पहले जो कुछ हुआ वो बहुत काम हुआ लेकिन वो नाकाफ़ी है, एक दीर्घकालीन योजना के तहत कुछ काम करने की ज़रूरत है। क्या ठोस करना चाहिए? क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपके लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, पूरा बिहार प्रभावित है। नहीं, सही आपने कहा है और इसके ऊपर हमें लगता है कि कोसी में भी बहुत काम करने की आवश्यकता है और गंगा जी के साइड से जो भी एरिया लो लैंड है उस पर काम करने की आवश्यकता है। जो रिंग बांध का मतलब आवश्यकता है, मुझे लगता है कि ये बाढ़ से पूरे बिहार को मतलब राहत मिल सकता है। तो इसके लिए
पूर्व में भी कई ऐसे योजना बना है, लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं कर पाए या ज़मीन पर नहीं उतर पाया। लेकिन हमें लगता है कि आने वाले समय में मुझे लगता है कि सरकार को इस पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को फोकस रखने की आवश्यकता है, काम करने के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल मुकेश जी, सरकार नई नई बनी थी कि अचानक कोरोना का संकट सामने आ गया, इतनी बड़ी मुसीबत सामने आई। अगर ये संकट नहीं आया होता तो यकीन मानिए कि अभी मेरे पास पूछने के लिए भी बहुत कुछ होता और आपके पास बताने के लिए भी बहुत कुछ होता। जी जी। तो उसने कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने पेश की, और अब क्या पूरी तैयारी मुकम्मल हो गई है? जिस तरह से तीसरी लहर की बात की जा रही है, अगर आती भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं। ये चुनौती तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा रहा, पूरे दुनिया को रहा, पूरे हमारे देश को रहा, बिहार को रहा। और इस पे सरकार, हम लोग जितना हो सकता था हम लोगों ने काम किया। हमारे बहुत अपने लोग नहीं रहे हैं इस दुनिया में, हमने बहुत को खोया, ये तो दुख हो ही रहा है। लेकिन सरकार के पास जितना भी संसाधन है उसको भरपूर हम लोगों ने प्रयास किया कि एक एक लोगों को जान कैसे बचाया जाए, और सरकार गंभीर होकर इस पर काम किए, चाहे फर्स्ट हो या सेकंड हो, लेकिन हम लोगों ने काम किया। और बहुत सारे दिक्कतें, बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए, सीखने के लिए मिला है। ये कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा भी समय आएगा, टाइम आएगा कि हम लोग चेहरे पे मास्क लगा के घूमेंगे। कभी कल्पना भी नहीं किया था कि इस तरीके का सारे चीज़ होगा। तो बहुत कुछ हमने सीखा। फर्स्ट से हमने सीखा, सेकंड से हमने सीखा। सेकंड में हमने देखा कि ऑक्सीजन का बहुत बड़े पैमाने पे दिक्कतें हुआ, तो उस पर हम लोगों ने केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार मिलकर हम लोगों ने बहुत जगह ऑक्सीजन प्लांट हमने लगाया है। मुजफ्फरपुर में लगाया और बिहार में कई ऐसे जगह पे हम लोगों ने लगाया है, जो मुझे लगता है कि अगर ऐसी दिक्कत अभी आने वाले समय में होगा, तीसरी लहर की अगर हम लोग अंदेशा करते हैं, तो अगर ऐसा आया तो फिर मुझे लगता है कि ऑक्सीजन से हमें समस्या नहीं होगा। उसके बाद शायद और कुछ ऐसा परिस्थिति बने कि उससे हम लोग परेशान होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जितना कुछ हमें समझना था, सीखना था, जितना तैयारी करना था, राज्य सरकार बहुत ही हद तक उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल मुकेश जी, एक और सवाल है यहाँ पर कि आत्मनिर्भर ये जो शब्द है, ये बिना रोजगार के संभव नहीं है। और आत्मनिर्भर हम तभी बनेंगे जब हम बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दे सकेंगे। तो इसको लेकर सरकार क्या कर रही है? सरकार का तो एजेंडा ही है कि हमें 5 साल में 19 लाख युवा को रोजगार देना है, और इस सेक्टर में हम लोग काम भी कर रहे हैं। और खास करके मेरे सेक्टर में तो अभी हम लोगों ने 15 अगस्त को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम डेयरी जो है गांव-गांव तक हम लोग पहुंचाएंगे, और जितनी भी दूध समिति है उसको भी गांव तक हम लोग पहुंचाएंगे। खास करके विशेष तौर पे महिला को 40% उसमें हम लोग आरक्षित किए हैं कि उस समिति में वो भी जुड़ें। तो ये सारे योजना है, ये सब सारे चीज़ चलाई जा रही है। और आने वाले समय में हम लोग पशु भी गांव में गरीब लोगों को 90% तक अनुदान पे उनको हम लोग मुहैया करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब पे हम लोग काम करेंगे तो आने वाले समय में रोज़गार निश्चित तौर पे पूरा हो पाएगा, और हम लोग पंचायत स्तर पे भी ये चीज़ को, डेयरी को लेके जाएंगे। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि सवाल जवाब के सिलसिले को हम यहाँ से आगे बढ़ाएं। एक सवाल हमारे जो जी मीडिया क्लस्टर 2 के जो नेशनल ब्यूरो हेड हैं स्वप्निल सोनल जी, वो आपसे पूछना चाहते हैं। तो स्वप्निल जी, सवाल रखिए माननीय मंत्री जी के सामने। बिल्कुल, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है कि आप पूरे एक डेलीगेशन के साथ पीएम के पास मिलने आप लोग जा रहे हैं, तो वहाँ आप अपनी तमाम बातों को तो रखेंगे। आपका जो एक मूलभूत एजेंडा रहा है निषाद आरक्षण, उसको भी वहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, या फिर अपने जो जातीय जनगणना को लेके जा रहे हैं बस उसी पर बात करनी है? नहीं, निश्चित तौर पे मौका मिलेगा वहाँ पे बात करने का, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग जा रहे हैं। और बिहार ही नहीं, देश में जातीय जनगणना हो, इसके बात को रखने के लिए जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे वहाँ पे हम पहुँचेंगे तो हमारी अपनी जो मांग है, और जो वर्षों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि निषाद समाज को आरक्षण लागू हो, और आरक्षण ऑलरेडी लागू है लेकिन बिहार में या उत्तर प्रदेश में नहीं मिल पा रहा है, तो हम चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी से इस पर चर्चा करेंगे। और बाकी भी जो योजना है, खास करके बिहार में निषाद समाज से जुड़ा हुआ है, जैसे पहले मछुआरा आवास बनता था लेकिन इस साल हमने केंद्र सरकार के द्वारा बंद हो गया, तो मैं चाहूँगा कि केंद्र सरकार से ये मछुआरा आवास चालू हो, ताकि बिहार ही नहीं पूरे देश में मछुआरा आवास बने। और भी जो भी समस्या है, मैं चाहूँगा कि एक ज्ञापन भी माननीय प्रधानमंत्री से दूँ, और जब भी मौका मिलता है गृह मंत्री जी से या प्रधानमंत्री जी से, तो ये बात तो मैं रखता ही हूँ। और अभी तो फिलहाल मैं एक मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जा रहा हूँ, और सरकार में रहकर जो भी चीज़ें हैं उसको रखूँगा, और बहुत सारे बातें होंगे। मुकेश जी, आखिरी सवाल हमारी तरफ से ये है कि क्या विज़न है आने वाले, चूँकि अभी बहुत वक्त है कार्यकाल में, सरकार के कार्यकाल में, तो क्या विज़न है, क्या कुछ करेंगे? एक काम कोई बताइए। आप युवा हैं, एनर्जेटिक हैं, और जाहिर सी बात है कि लोगों को उम्मीदें हैं। विज़न बहुत बड़ा है।
मैं कह सकता हूं कि जहां से समस्या उत्पन्न होता है जी। मैं वहीं पे जन्म लिया हूं। जहां लाखों हजारों समस्या जहां से उत्पन्न होता है मैं वहीं से जन्म लिया हूं। एक गरीब मछुआरा परिवार में मैंने जन्म लिया हूं और हर एक समस्या को मैंने देखा। अपनी ज़िंदगी में मैंने 900 रुपये महीने पे नौकरी किया हूं। बिहार से 2000 किलोमीटर दूर जाके मैंने रहा है। वहां पे अपनी आवाज़ को, अपने झंडा को मैंने बुलंद किया है। निश्चित तौर पे बिहार में मैं आया हूं। बिहार में मुझे मौका मिला है बिहार सरकार में रहकर बिहार के लिए काम करना। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पे जो हम कल्पना कर रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं कि बिहार हमारा ऐसा होना चाहिए, दुनिया और या बिहार भारत में लोग बिहार को अच्छे नज़रिए से देखें, तो हमें लगता है कि हमारे पास समय भी है कि अभी मैं बिहार के में रहकर बिहार के जनता के लिए 40 साल तक सेवा कर सकता हूं। तो मुझे लगता है कि ये सपना आने वाले समय में पूरा होगा। एक एक चीज़ के लिए जानकारी देने के लिए निश्चित तौर पे ऐसे मंच होगा जहां पे हम एक एक चीज़ की जानकारी देंगे। लेकिन बिहार आगे हम लारा पहुंचेगा और हम लोग पहुंचाएंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे डिप्टी सीएम तारकिशोर जी हैं और हम लोग पूरा एकदम फोकस है कि बिहार के युवा के लिए, बिहारी के लिए हमें काम करना है। नहीं तो आज मैं मुंबई जैसे शहर को मेरे छोड़कर बिहार आया हूँ, ऐशो आराम की ज़िंदगी को छोड़कर बिहार आया हूँ। तो मुझे लगता है कि बिहार में जो मैं शहर में रहकर जो काम किया हूँ वो आज बिहार में ज़रूरी है। हम बिहार में रह कर काम करेंगे। बिल्कुल मुकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए बहुत अच्छी बातें कर रहे थे और जाहिर सी बात है कि जोश बरकरार रहना चाहिए। इसी जोश का इस्तेमाल हम बिहार की तरक्की में और भागलपुर जैसे शहर के विकास में करेंगे। मुकेश जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें समय दिया और हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो मुकेश सहनी, माननीय मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री बिहार सरकार,